Hello friends, good evening. This is Omkar Singh. You are most welcome to my YouTube channel, The OK English. If you visit first, please subscribe the channel. If you like video, please like, share and comments. TGT, PGT, LT Grade English 199 क्वेश्चंस एंड आंसर्स का पार्ट 27 डिस्कस किया जाएगा, जो कि रिलेटेड टू लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स है। फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर चल रहे हैं, आपकी ज़िंदगी का सवाल है। सभी के लिए आज के दिन की मकर संक्रांति दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी मदद करे, आपका सिलेक्शन दे और 2025 आपका खुशियों से भरा रहे। सिलेक्शन होकर आपके घर में खुशियां अनंत आएं, ऐसी हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई आपके लिए। फ्रेंड्स, मेहनत करते रहिए। बधाइयाँ शुभकामनाएं कारगर जब होती हैं जब हम मेहनत करते हैं। हार्ड लेबर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मेहनत करिए, घंटे बढ़ाइए, प्रसन्न रहिए, अच्छा करने की कोशिश करिए, आप ज़रूर सिलेक्ट होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, अच्छे सुहावने शब्दों से अच्छे मन का विकास होता है और जब मन और विचार दोनों अच्छे हो जाते हैं तो ईश्वर का वहीं वास हो जाता है, माँ सरस्वती विद्यमान हो जाती हैं। और जब माँ सरस्वती की कृपा होती है तो जो भी हम कार्य करते हैं उसमें फतेह होता है और हमारा कार्य सफलता की ओर जाता है। सफलता आखिर किसे प्यारी नहीं लगेगी? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कौन नहीं सफल होना चाहता है, तो उत्तर यही आएगा कि हर व्यक्ति सफल होना चाहता है। तो जो भी वीडियो देख रहे हैं, वह मान लीजिए सफल होंगे, निश्चित होंगे, क्योंकि वीडियो इस तरह का बनाया गया है जिसमें ऐसे क्वेश्चन मोस्टली आपको मिले। 26 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, उनमें बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं और आगे भी लिटरेरी टर्म्स के हमारे लगभग 3 से 4 वीडियो और मिलने वाले हैं आपको महत्वपूर्ण। फिर उसके बाद हम वर्ड्सवर्थ रेडी करेंगे और वर्ड्सवर्थ पर डिस्कस करेंगे, जो कि दोनों ही टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड से संबंधित होता है। आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, अ बैलाड स्टेंजा इज ऑफ। जो बैलाड का स्टेंजा होता है कितनी लाइंस का होता है, ये पूछा गया है। देखिए, क्वेश्चन अपनी भावनाओं को आप तक पहुंचाता, आपको समझना है खुद। तो कितने का होता है बैलाड हमारा? बैलाड फ्रेंड्स 4 लाइंस का होता है। कितने लाइंस का होता है? 4 लाइंस का। प्रत्येक 4 लाइन का स्टेंजा बैलाड में होता है। बैलाड होता क्या है ये पहले बता चुके हैं। ये देहाती एक तरह का सॉन्ग होता है, किसी व्यक्ति की प्रशंसा, प्राकृतिक नेचर के गुण इस तरह से इसमें दिए जाते हैं। 2 नंबर है, व्हाट डज द टर्म कर्टेन रेजर इंडिकेट इन ड्रामा। कर्टेन रेजर, कर्टेन मतलब पर्दा, रेजर उठाने वाला, मतलब कहने का है कि पर्दा उठाने वाला। अर्थात कर्टेन रेजर शब्द क्या चीज को दर्शाता है? तो इसका जो मतलब होता है, अ शॉर्ट प्ले बिफोर द मेन प्ले। मेन प्ले से पहले एक शॉर्ट प्ले दिखा दिया जाता है। जैसे आप देखते हैं, कोई फिल्म देखते हैं तो उसका जो ट्रेलर होता है उसको पहले दिखा दिया जाएगा, लास्ट वाली स्टोरी शुरू में या महत्वपूर्ण पॉइंट को बीच में शॉर्ट करके 1 से 2 मिनट में उससे पूरा कर दिया जाता है। तो वो हमारा कर्टेन रेजर कहता है। इसी तरह से जो ड्रामास होते हैं उनमें भी इसी तरह का ये चीज़ दी गई है कि कर्टेन रेजर का मतलब होता है अ शॉर्ट प्ले बिफोर द मेन प्ले। जो मेन प्ले शुरू होने वाला है उससे पहले शॉर्ट प्ले संक्षिप्त में दिखा दिया जाता है, वही क्या कहलाता है? कर्टेन रेजर कहलाता है। आपके समझ में एक एक बात आनी चाहिए। द वर्ड पिकारेस्क हैज बीन डेरिव्ड फ्रॉम। जो वर्ड पिकारेस्क है कहाँ से लिया गया है? तो फ्रेंड्स, ये स्पेनिश वर्ड पिकारो से लिया गया है। किससे लिया गया है? स्पेनिश वर्ड पिकारो से ये लिया गया है, पिकारेक्स। इसका मतलब क्या होता है? पिकारेक्स का मीन्स होता है रफ और नेव और रैस्काल। इसका मतलब अर्थ जो होता है, रफ मतलब असभ्य, दुष्ट या बदमाश, इसका मीनिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे,
क्लासिकल ट्रेजेडी वाज अ फॉर्म ऑफ ड्रामा। जो देखिए फॉर्म ऑफ यहाँ तक दिया जाएगा, ये डबल हो जाएगा वरना। क्लासिकल ट्रेजेडी वाज ए फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म है, तो ये ड्रामा की फॉर्म है। क्लासिकल ट्रेजेडी ड्रामा की फॉर्म है। इसी में ड्रामा में विभिन्न प्रकार की ट्रेजेडी, कॉमेडी, रोमांटिक कॉमेडी, क्लासिकल कॉमेडी, विभिन्न प्रकार की आपकी कॉमेडी देखने को मिलती हैं ट्रेजेडी, और इसी की ये फॉर्म होती है ड्रामा की, क्लासिकल ट्रेजेडी। क्वेश्चन नंबर 5 है डियर, एलर्जी बिगिन टू बी सो कॉल्ड बिकॉज। एलर्जी क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एलर्जी शोकगीत, इसलिए इसको कहा जाने लगा, क्या जाने लगा, इट वाज अ पोएम ऑफ सोरो, मतलब क्योंकि ये सोरो दुख की कविता थी, इसलिए इसको एलर्जी कहा जाने लगा। एलर्जी मतलब होता है शोक गीत, दुख की कविता है तो उसका नाम दुख से संबंधित होगा। एलर्जी का मतलब इट वाज ए पोएम ऑफ सोरो, इसलिए इसके लिए एलर्जी कहा गया। क्वेश्चन नंबर 6 है द नॉवेल इज। नॉवेल क्या होता है ये पूछा गया, तो नॉवेल होता है वन ऑफ द लेटेस्ट फॉर्म्स ऑफ राइटिंग। नॉवेल का मतलब आप समझेंगे वन ऑफ द लेटेस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग, मतलब राइटिंग की, लेखन की एक नवीनतम रूप या नवीनतम अवस्था को क्या कह लेते हैं हम, उपन्यास कहते हैं या नॉवेल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है अ ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है। एक पोएम होती है फ्रेंड्स, ये ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होती है, एक पोएम होती है। इसको थोड़ा ड्रामेटिक मोनोलॉग को समझते हैं, आखिर इसका होता क्या है, इसको पूरा देखते हैं फ्रेंड्स। लिखा है अ ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ स्पीच इन विच अ कैरेक्टर रिवील्स देयर थॉट्स, फीलिंग्स और मोटिवेशंस टू अनदर कैरेक्टर और टू द ऑडियंस। मतलब जो ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है एक भाषण होता है जिसमें एक चरित्र या पात्र अपने विचारों, भावनाओं या प्रेरणाओं को दूसरे चरित्र या दर्शकों के सामने प्रकट करता है। तो क्या करके, इट इज अ टाइप ऑफ ड्रामेटिक पोइट्री, एक टकी ड्रामेटिक पोइट्री होती है, दैट इज रिटन इन वर्स, जो वर्स में लिखी जाती है, कविता के रूप में लिखी जाती है, एंड मीन्ड, और इसका मतलब क्या होता है, टू बी रीड अलाउ, जोर जोर से पढ़ना। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है, टू बी रीड ये भी आता है, अलाउ जोर से पढ़ना। अब आप समझिए एक करेक्टर दूसरे करेक्टर की भावनाओं को, विचारों को अपनी एक भाषण में वर्ष के रूप में, कविता के रूप में उसे पढ़ता है, वो क्या कहलाता है, ड्रामेटिक मोनोलॉग। ओके। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट डू वी कॉल ए पीस ऑफ राइटिंग दैट इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस एंड कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें देखना है कि हम लेखन के उस अंश को क्या कहते हैं जो किसी गंभीर और पूर्ण क्रिया की नकल है। तो ये ट्रेजेडी होता है, मतलब जहाँ सीरियस वर्ड आ जाए, देखिए सीरियस वर्ड से आप पहचानेंगे ट्रेजेडी, कहना साहब स्थिति सीरियस है, बात सीरियस है, तो वहाँ पर ये ट्रेजेडी का जो पीस ऑफ राइटिंग कहा जाएगा वो ट्रेजेडी कहा जाएगा। यहाँ क्या होगा, हमारा एक गंभीर और पूर्ण क्रिया की नकल, एक तरह की, तो ट्रेजेडी कहलाएगा। डेनोमेंट इज रिलेटेड टू, डेनोमेंट वर्ड है किससे संबंधित है, तो ये प्ले से संबंधित है फ्रेंड्स। किससे संबंधित है, प्ले से संबंधित है। क्या होता है ये, द फाइनल रेजोल्यूशन ऑफ द इंट्रिकेसीज ऑफ अ प्लॉट एज ऑफ अ ड्रामा और नॉवेल, मतलब एक कथानक की पेचीदगियों का अंतिम समाधान जैसे कि नाटक या उपन्यास में होता है, वो हमारा डेनोमेंट कहलाता है। शॉर्ट रूप में सबसे लास्ट में दिया जाता है, आखिर इसका क्या निचोड़ निकला, वो डेनोमेंट कहा जाए।
10 नंबर है एन इकोलॉग। इकोलॉग क्या होता है? इकोलॉग अ पास्टोरल पोयम। क्या होती है फ्रेंड्स ये? पास्टोरल पोयम। पास्टोरल मतलब देहाती कविता एक तरह की। क्या होती है? देहाती कविता। ऑफन इन डायलॉग फॉर्म। और ये क्या होती है? बहुधा किस में लिखी जाती है? डायलॉग फॉर्म में लिखी जाती है पास्टोरल पोयम। 11 नंबर है अ वर्स फ्रॉम यूजिंग स्टेंजा ऑफ 8 लाइन्स ईच विद 11 syllables इज नॉन एज। मतलब प्रत्येक स्टेंजा 8 लाइन का होगा, कविता के रूप में होगी, इसमें 11 syllables होंगे। इसे क्या कहा जाता? ओटेवा रीमा। क्या कहा जाता फ्रेंड्स? ओटेवा रीमा शब्द कहा गया है। मतलब 8 पंक्तियों का स्टेंजा उपयोग करने वाला एक पद रूप होता है, जिसमें प्रत्येक में क्या होते हैं? 11 शब्दांश होते हैं, 11 syllables होते हैं। इससे ओटेवा रीमा कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है फ्रेंड्स। एक एक मैं किसको इंपॉर्टेंट कहूँ, जितने भी इसमें दिए कई बुक से कई जगह से सर्च करके इसका सम्मिश्रण किया गया है। आपको एक तरफ से नहीं मिलेंगे, कहीं भी आप ढूंढे भी नहीं मिलेंगे, कहीं नकल नहीं की गई है, किसी की कॉपी नहीं की गई है। तो काफ़ी मेहनत से ये वीडियोस आप तक पहुंच रहे हैं। हमारा मतलब कूड़ा कबाड़ा भरना नहीं है, कि यूट्यूब चलाना नहीं है, हमारा मतलब है आपका सिलेक्शन कराना मकसद। आप देख सकते हैं और यूट्यूब को देख सकते हैं, ये महत्वपूर्ण चीज़ें शायद आपको देखने को ना मिले। अगला है एन एक्सटेंडेड स्पीच इन विच अ कैरेक्टर अलोन एक्सप्रेसेस हिज थॉट्स ऑन स्टेज इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे कि एक एक्सटेंडेड स्पीच, विस्तारित स्पीच, जिसमें एक पात्र अकेले मंच पर अपने विचार व्यक्त करता है, क्या कहलाता है? वह चीज सोलिलोकी कहलाती है। मतलब मंच पर खड़ा हुआ है एक पात्र और मन ही मन कुछ बुदबुदाता है, कह रहा है, तो वो क्या कहलाता है? हमारे सोलिलोकी। ओके, बहुत आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और मोस्टली क्वेश्चन ये आए हुए हैं डियर गाइस। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर हमारा था फ्रेंड्स 12। 12 पूरा हो गया, नेक्स्ट देखते हैं। ए डेक्टाइल इज मेट्रिकल फुट कंसिस्टिंग ऑफ। डेक्टाइल जो कि मेट्रिकल फुट होता है, जिसमें क्या शामिल होता है? 3 syllables होते हैं। डेक्टाइल मतलब 3 syllables वाला। A work that makes fun of another work by imitating some aspects of the writer's style is called। मतलब एक कार्य जो कि एक रचना किसी लेखक की शैली के किसी पहलू की नकल करके किसी अन्य रचना का मजाक उड़ाती है, उस पर हास्य व्यंग करती है, वो क्या कहलाती है? पैरोडी कहलाती है फ्रेंड्स। मतलब कोई कविता, कोई लेख है, उसकी नकल की और उस पर कुछ लिखा और हंसी उसकी बनाना उस लेख की, तो वो क्या कहलाएगी? पैरोडी कहलाएगी। जैसे लोग कुछ चीज़ों के लिए तोड़ मोड़ के कह लेते हैं। अगर मैं गाने की बात करूं, पैरोडी आप समझ सकते हैं। जैसे एक गाना सुना होगा, जैसे लड़की विदा होती है तो मतलब जब उसके माता पिता कहते हैं, मुझे गाना याद नहीं आ रहा डियर गाइस, तो ससुराल में इतना प्रेम मिले मैके की कभी ना याद आए। तो उसी तरह से पैरोडी किसी की हमने सुना बनाई थी, ससुराल में इतनी मार पड़े रोज मैके की याद आए। तो इस तरह से किसी ने गाना बनाया था, मैं देख रहा था किसी मंचन पर। तो कहने मतलब एक उसी गाने को तोड़ करके बनाना और मजाक के रूप में बना देना, वो हमारा क्या कहलाता है? पैरोडी। कोई भी लेख हो सकता है। ओके, मेरा काम समझाने का था, अन्यथा नहीं लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 15 है फ्रेंड्स, अ हाइम इज। अ हाइम इज, हाइम किसे कहते हैं? अ पोएम ऑफ प्रेज
मतलब प्रशंसा के लिए, किसी की प्रशंसा के लिए हम कोई स्तुति या गान करते हैं, देवी देवताओं की प्रशंसा में कविता हम गाते हैं, बेशक हमें दो दया न दे कर्तव्य मार्ग पर डट जा में, ये भी क्या एक तरह की हाइम है। माँ सरस्वती की हम प्रार्थना करते हैं तो ये किसी प्रशंसा में कोई कही जाए, स्तुति वंदना। 16 नंबर है, व्हाट मीटर इज ए सोनेट रिटन इन। सोनेट कौन से मीटर में लिखी जाती है? तो फ्रेंड्स ये आइम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। मीटर के बारे में अगर आप चाहें तो मैं सेपरेट वीडियो बता दूंगा, आप चाहें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं कि हमें मीटर के बारे में, पेंटामीटर ये कौन कौन से होते हैं, आइम्बिक कौन सा, या जो भी हैं जिसके बारे में चाहते हैं तो मैं आपको सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ। 17 है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स इज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है? अ सन्स अट्रैक्शन टुवर्ड्स हिज मदर। एक बेटे का अट्रैक्शन अपनी माँ की तरफ, मतलब ओडिपस कॉम्प्लेक्स के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि एक सन्स का अट्रैक्शन माँ की तरफ, और मतलब अपोजिट सेक्स इसे कहते हैं, अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन होता है ये कॉम्प्लेक्स। जैसे मान लीजिए एक माँ का कॉम्प्लेक्स या पुत्र का कॉम्प्लेक्स माँ की तरफ और बेटी का कॉम्प्लेक्स पिता की तरफ। अक्सर देखा गया है कि जो बेटे होते हैं वो माँ को अधिक प्यार करते हैं और बेटियां पिता को, अक्सर ये देखने को मिला है। आप ये प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं, जो कि लैंग्वेज है, लैंग्वेज में प्रैक्टिकल किया जा सकता है। तो ये ओडिपस कॉम्प्लेक्स होता है, ये सन्स अट्रैक्शन टुवर्ड्स हिज मदर, उसको ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। आप समझ गए होंगे भाषा के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, हु इज नोन एज द मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्यारा क्वेश्चन है। ड्रामेटिक मोनोलॉग में मास्टरी किसको मिली है? तो रॉबर्ट ब्राउनिंग साहब हैं, ये ड्रामेटिक मोनोलॉग के मास्टर कहे जाते हैं। कौन? रॉबर्ट ब्राउनिंग। क्वेश्चन नंबर 19 है, वर्स लिब्रे इज। वर्स लिब्रे क्या होता है? ये ओपन फॉर्म होती है। वर्स लिब्रे किसमें? ये ओपन फॉर्म होती है, या फ्री वर्स इसके लिए एक फ्री वर्स होता है, ये ओपन फॉर्म होती है। इसको भी शॉर्ट में हम समझा देंगे, इस समय नहीं समझा रहे क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाता है, बड़ा वीडियो हो जाता है, इसलिए कुछ जो फॉर्म्स हैं इनके लिए अलग से हम वीडियो बनाएंगे। 2 वीडियो, इस पर 2 से 3 वीडियो आएंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द नेम ऑफ ऑरिजिनेटर रिकंस्ट्रक्शन इज। द नेम ऑफ ऑरिजिनेटर रिकंस्ट्रक्शन इज। क्वेश्चन नंबर 20 है, मूल विखंडन का नाम है। जो ऑरिजिनेटर है कौन है? तो जैकी डेरिडा ने इसकी उत्पत्ति की है। जैकिस डेरिडा या जैक्स डेरिडा कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए 20 क्वेश्चन थे। कैसा लगा वीडियो कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखिए। मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन लेके रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।